वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज व्यापारियों को प्रदेश सरकार की ओर से कई आश्वासन मिले। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिनका हौसला अफजाई की। कार्यक्रम संयोजक मनीष अग्रवाल की अगुवाई में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अनेक समस्याओं से वाकिफ कराया था। जिसके बाद मंच से बोलते उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि वेडिंग इंडस्ट्री के लोग समाज में खुशहाली लाने का काम करते हैं। उनके व्यापार से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी। बातें चाहे सुरक्षा की हो या जीएसटी की हो, राज्य की सरकार हर तरह से उनके साथ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पत्रकारों से बात कर रहे हैं। हमें इसी तरह याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकारें होती थी उत्तर प्रदेश में, बारात के सीजन में माता जी कह रही थी, अम्मा कहती थी भैया जल्दी लौटाना, समय ठीक नहीं। आज आगरा हो या आगरा का कोई भी ग्रामीण अंचल हो या प्रदेश का कोई जिला हो, आज बदमाशों में खौफ है। आप पकड़ वाले बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे व्यवसायियों की तरफ, हमारी बहू बेटी की तरफ बुरी नजर भी डालने का काम करे। आज प्रदेश का अपराधी जब सत्ता में रही है, गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले बढ़े हैं। आज मुझे कहने में प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास हो रहा है। इसी स्टेट में मात्र 3 एयरपोर्ट होते थे, आज हमारे पास 17 एयरपोर्ट पूरी क्षमता के साथ और कुछ दिनों के बाद 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में चलेंगे जो देश में सर्वाधिक संख्या है। अभी कुछ महीने के बाद जेवर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएगा जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। आज तक आजादी के इतने वर्षों के बाद 75 वर्ष बीत गए, जहाज की रिपेयरिंग का सेंटर भारत में नहीं था। जहाज का रिपेयर कराना तो सिंगापुर और आपको फ्रैंकफर्ट जाना पड़ता था। अब जहाज की रिपेयरिंग भी होगी और लिपाई पुताई भी आपके जेवर नहीं होगी। ये सब काम आपकी वजह से, आपके वोट की ताकत की वजह से संभव होगा। वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पूरे देश में, पूरे दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। कौन जाता, सब लोग जानते थे उत्तर प्रदेश के हर जिले में कुछ ना कुछ अच्छा बनता है। आगरा का पेठा, गली गली में पेठा मिलता है, लेकिन पूरी दुनिया में आगरा का पेठा जाता है। आगरा के नमकीन के बारे में सब जानते हैं, आगरा के ताजमहल को जानते हैं, लेकिन आप सोचिए लखनऊ का चिकन खाने वाला नहीं, चिकन कपड़े वाला में चर्चा कर रहा हूं। लखनऊ का चिकन, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अमरोहा की ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, प्रतापगढ़ का आंवले का मुरब्बा और प्रयागराज का अमरूद कौन नहीं जानता। टांडा के हमारे हस्तनिर्मित वस्त्र, भदोही का कालीन, बनारस की बनारसी साड़ियां, हर जिले में कुछ न कुछ न था। बेहतर से बेहतर आज वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरी दुनिया में हमारे उत्पाद तहलका मचा रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि सैमसंग जो दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन बनाने वाली कार फैक्ट्री है, वो नोएडा में रहती है। पूरी दुनिया को वहां से स्क्रीन सप्लाई होता है। भारत में जितने भी मोबाइल उपयोग में आते हैं उसका 65% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में बनता है। ये सब आपके वोट की ताकत की वजह से संभव हो पाया। आपने मोदी जी को, योगी जी को जिताया, कमल का बटन दबाया, तो आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्पादन में हम पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। हम चीनी गन्ना उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं और इसके अलावा दूध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट की ओर आगे बढ़ रहा है। आप सड़कें देख लीजिए, पहले यहां से सोचते थे कि कभी हम अगर मान लीजिए मेरठ जाना पड़ जाए, मान लीजिए आपको प्रयागराज जाना पड़ जाए और भी जिलों में जाना पड़ जाए, आज आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवे हमारे काम कर रही है। आधा दर्जन पाइपलाइन में है। सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जो प्रयागराज से चलकर मेरठ तक जाएगी, उसकी लंबाई हम लोगों ने हरिद्वार तक बढ़ाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के विकास के चर्चे पूरे देश में हैं, लॉ एंड ऑर्डर के चर्चे पूरे देश में हैं और वेडिंग एसोसिएशन ने तो और अद्भुत काम किया है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के तत्वाधान में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रयासों से आज यूपी पावर टॉक का आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुखिया के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने यहाँ पर आकर युवाओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में 2 प्रमुख बातें कही जो कि हमारी वेडिंग इंडस्ट्रीज की मर्मका तक वो समझते हैं। उन्होंने कहा कि जब रात में हमारे लोग, हमारे सहयोगी जो डेकोरेटर है, केटर्स है, इवेंट प्लानर है
कि अपनी एजेंसियों के लोग जब रात में घर जाते हैं तो पुलिस उनको परेशान या किसी कारण उनको बाधित ना करे, उनको जाने के लिए सुगम रास्ते का प्रयास और उनको सरलता से और सुरक्षित घर पहुंच सके, ऐसा प्रशासन के साथ उन्होंने हमारा कमिटमेंट दिया। दूसरी बात, जीएसटी की परेशानियों को लेकर भी जो हमें आज तक 18% के स्लैब में रखा है, उन्होंने कहा कि अगली काउंसलिंग में इसको 5% की रियायत पे लाने का काम करेंगे। और बहुत अच्छे आज के अवसर पर उन्होंने आगामी 5 और 6 अक्टूबर को देश के आगरा, विश्वविख्यात शहर आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला वेडिंग इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होने वाला, उसका विधिवत विमोचन किया। हमारे लिए बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पोस्टर का विधिवत विमोचन किया और अपने आयोजन को सरकार की तरफ से एक आशीर्वाद भी प्रदान किया। धन्यवाद। मैं ये कहना था, आज का जो विषय रखा गया था उसमें वेडिंग एसोसिएशन के साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी कॉल किया गया था और उस पर विचार विमर्श किया गया। फूड प्रोसेसिंग का सीधा वेडिंग एसोसिएशन से साथ जुड़ा हुआ संवाद है और जो मिठाइयाँ और नमकीन और जो कुछ भी वेडिंग के अंदर हलवाई के कार्यक्रम होते हैं वो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही होते हैं। इस पर हम लोगों ने अपने विचार रखे और उसमें उम्मीद की करते हैं कि इस पर गवर्नमेंट बहुत टैक्स पे भी उन्होंने 5% कर दिया, जो रिफाइंड और घी पे जो 18-12% लगता था, तो 5% में किया, जिससे कि औद्योगिक स्थिति में कुछ सस्ता हो और इजी गोइंग के अंदर कार्यक्रम आगे कर सके। आज ये जो आयोजन था वेडिंग इंडस्ट्री की तरफ से ये आयोजन किया गया है और इसको चीफ गेस्ट के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक साहब ने आज इसके अंदर शिरकत करी और उसमें उन्होंने बहुत सूक्ष्म ये कहते हुए, क्योंकि उनको दूसरे के आयोजन लगा हुआ था, उसमें ये जल्द से जल्द उन्होंने ये आश्वस्त किया है वेडिंग एसोसिएशन को कि जो आपके ऊपर जो जीएसटी जो टैक्स लगता है 18%, उसको बहुत जल्दी 5% पे लेके आने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। दूसरा ये मेन मुद्दा था कि भी जो रात के समय में, जिस समय ये वेडिंग वाले जो अपना सब सामान लेके वापस जा रहे होते हैं, तो रात में जो दिक्कत होती है रोड के ऊपर जो विभागीय द्वारा जो होती है कि वो किसी तरीके की दिक्कत ना होगी, इसके लिए उन्होंने वो आदेश पारित किया है कि वो आगे उसमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत उन्होंने आश्वस्त किया है। आगे आगामी होने वाले माह के अंदर 5 और 6 तारीख को होटल मुगल्स के अंदर एक सेमिनार हो रहा है इस वेडिंग एसोसिएशन का, उसमें भी वो शिरकत करने के लिए आश्वस्त करके गए हैं। कार्यक्रम के दौरान 5 से 6 अक्टूबर को हो रहे वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का पोस्टर विमोचन भी किया गया। इस मौके पर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, वरिष्ठ उद्यमी पुरंडावर लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, सराफा व्यापारी नितेश अग्रवाल आदि के अलावा वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने बड़े उत्साह और जोश के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का स्वागत और अभिनंदन किया और उनके उद्बोधन के लिए सभी ने आभार जताया।